Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अब हम जाते हैं व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, जो क्या कहना दूसरी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स में आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सारे एक जैसे होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ 1 हो, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 जितने भी हो, लेकिन सेम होने चाहिए। ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। एक एग्जांपल लेते, इससे आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। ए इज़ इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। एक बात, इसमें रोज़ और कॉलम बराबर हैं, यानी m क्रॉस n 3 क्रॉस 3 है। और दूसरी बात, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। और तीसरी कंडीशन, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये स्केलर है। अब हम डिस्कस करते हैं डायगोनल। डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी डायगोनल एलिमेंट्स या सेम होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसे इंटरमिक्स नहीं करना। ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। एक और बात ध्यान में रखनी है, नोट की सूरत में लिखता हूँ यहाँ, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल but every diagonal is not scalar। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने डायगोनल में पढ़ा कि डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में हमेशा सेम होंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब एक एग्जांपल देखते हैं। a is equal to 1 0 0 1 2 0 0 0 3। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट है। हमने कंडीशन में पढ़ा डिफरेंट है। ठीक है। और स्क्वायर भी है, 3 क्रॉस 3 m क्रॉस n जो है वो 3 है, जो ऑर्डर है 3 बार बाय बार 3 है, यानी रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हैं। और हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो वो 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम। एक कंडीशन है डिफरेंट है यहाँ। ठीक है। तो ये डायगोनल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। पहली बात, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर है। ठीक। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, कंडीशन में लिखा हुआ है, सेम भी हो सकते हैं।
दूसरी कंडीशन फिल। अब तीसरी कंडीशन देखें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होते हैं, तो ये ज़ीरो है, ये भी डायगोनल है और स्केलर भी है। और आपको क्वेश्चन में आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर, या इस टाइप का मैट्रिक्स दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, पहले आपने ढूंढना है कि उस क्वेश्चन में स्केलर मैट्रिक्स है। अगर स्केलर मैट्रिक्स हो उसके साथ फिर आपने ये भी देखना है कि डायगोनल है या नहीं। अगर डायगोनल हो तो फिर आपके पास बोथ का ऑप्शन लाजमन होगी, ठीक है। और अगर ना हो डायगोनल की तो फिर आपने स्केलर टिक कर देना है, और अगर स्केलर ना हो डायगोनल हो तो फिर आपने डायगोनल टिक करना है करेक्ट ऑप्शन में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही कहा है सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आप आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है रोज इंटू रोज चेंज इंटू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर लेना। अब किस तरह चेंज किए जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जी 1 3 5 7 9 8, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। एक और बात कि आपने डिनोट किस तरह करना है, डिनोटेड इज कोई भी एक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो आपको दिया हो उसके ऊपर आपने टी लिख देना है। इसका मतलब है कि एक्स का ट्रांसपोज, ओके। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए के ऊपर टी, ये शो करता है ए ट्रांसपोज, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में कहा गया है रोज चेंज इनटू कॉलम। अब ये रो है, इससे कॉलम बना ले 1 3 5। अब ये दूसरा रो है तो इसे कॉलम बना ले 7 9 8। ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, नो कंपल्शन। ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए, क्लियर। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रॉ मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। एक और बात, आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए इज़ इक्वल टू 1, व्हाट इज़ ए टी। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये रो है और ये कॉलम है, हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो इसका ट्रांसपोज ए ही के बराबर है, क्लियर स्टूडेंट। अब इससे अगली टाइप में हम पढ़ेंगे जो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। चलो उसे डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले इस सिमेट्रिक को समझने के लिए, इस मैट्रिक्स को समझने के लिए आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी है। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर। दूसरी बात कि डायगोनल किस तरह होने चाहिए, डायगोनल और नॉन डायगोनल डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। नॉन डायगोनल हमेशा सेम होंगे, ये अगर डिफरेंट हुए तो कभी भी ये कंडीशन
जो फोर्थ कंडीशन है ये कभी भी आपके पास नहीं आ सकती। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 3 1 7 5 7 2। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर आ जाए तो इट्स मीन दैट इट इज़ सिमेट्रिक। अब एक इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं हाँ सिमेट्रिक है या नहीं। ट्रांसपोज मैंने कहा कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना। अब पहला रो है 1 3 5, दूसरा रो है 3 1 7, चौथा रो है 5 7 2। अगर देखा जाए तो ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ गया है। अब देखिए कंडीशन, पहले अगर आपको एमसीक्यूज में दिया जाए तो आप डायरेक्ट पहले देखें स्क्वायर है, ओके, डायगोनल डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी, ये भी क्लियर। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हमेशा सेम होते हैं, इस चीज़ से आप पता लगा रहे थे कि सिमेट्रिक है, सिक्यू सिमेट्रिक है, क्लियर। अब देखें 3 5 7 3 5 7, इसका मध्य मुकाबिल सेम, इसका मध्य मुकाबिल सेम, इसका मध्य मुकाबिल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए चार बातें आपने जहन में रखनी है। और डायरेक्ट मेथड आपको मैंने सिखा दिया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास सेम होने चाहिए। अगर वो सेम ना हो तो फिर आपके पास कभी भी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आ सकता, क्लियर। अब स्क्यू सिमेट्रिक पे जाते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, डियर स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशंस उसी तरह, पहली बात स्क्वायर, दूसरी बात डायगोनल एलिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपके पास क्या होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास हमेशा ज़ीरो होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपके पास एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इन्वर्स ऑफ ईच अदर मीन्स अगर एक साइड पे 2 है उसका मध्य मुकाबिल -2 होगा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इन्वर्स ऑफ ईच अदर होंगे। अब इन्वर्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, अगर एक जगह पे 2 है तो उसका मध्य मुकाबिल -2 होगा। और चौथी कंडीशन ए का ट्रांसपोज ले तो वो -a के बराबर आए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो चौथा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो ले लेते हैं। अब ये 3 है, नॉन डायगोनल है, इसका मध्य मुकाबल -3 होना चाहिए, यानी साइन इन दोनों के चेंज, इन्वर्स 3 को -3 के साथ ऐड करो तो ज़ीरो, इन्वर्स हुआ 0। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज चेंज करो रोज़ को कॉलम में, तो पहला रो दूसरा रो, पहला रो है 0 3 चेंज हुआ कॉलम में, दूसरा रो है -3 0। अब देखें ये बराबर है नहीं। अगर इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय ए, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। अब 3 के साथ प्लस है और बायर माइनस है, तो अब वो आपके पास -3, इसी तरह -3 है ये और बायर माइनस है, तो माइनस 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 माइनस
प्लस, ठीक है। अब माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता, जीरो को +3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस लगा, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +3, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता, प्लस नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया। तो ए ट्रांसपोज -A के बराबर हुआ या नहीं, ये सेटिस्फेक्शन हो गई हमें। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सेम हो, जिस तरह ये है एक मैट्रिक्स, ठीक है, B, इसके अगर आप ट्रांसपोज लो तो वो B के ही बराबर आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने ऊपर कंडीशन में कहा है कि -A के इक्वल आना चाहिए। अब -A के इक्वल -B के इक्वल तो ये नहीं आ रहा ना, B का ट्रांसपोज है तो -B आना चाहिए, लेकिन ये -B के इक्वल नहीं आता बल्कि B के इक्वल आता है। सो दिस इज सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट स्क्यू। हमने सारे टाइप्स पढ़े, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हमेशा बोर्ड्स के पेपर में एज MCQs ज़रूर आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। स्केलर भी कभी कभी आ जाता है, हम और आइडेंटिटी आती है। फिर आगे हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो कि बाद के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। वो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए बहुत अहम है। MCQs के हवाले से ये स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर और आपके पास सिमेट्रिक बहुत अहम है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।